एक गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम सीताराम और कालूराम था। सीताराम बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था और वो मानता था कि भगवान उसका हर काम कर देंगे। दूसरी ओर कालूराम बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति था। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ ज़मीन खरीदी जिस पर दोनों ने मिलकर फसल उगाने की सोची। अब कालूराम तो दिन भर खेत में मेहनत करता था, लेकिन सीताराम कुछ काम नहीं करता था। वो केवल मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया और खेत की फसल पककर तैयार हो गई थी। फसल को दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया, जिससे उनको अच्छा खासा मुनाफा मिला। घर आकर कालूराम ने सीताराम से कहा, देखो दोस्त, खेत में मैंने ज़्यादा मेहनत करी है, इसलिए धन ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए। कालूराम की ये बात सुनकर सीताराम बोला, नहीं नहीं, इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही इसकी अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना करी थी, तब जाकर हमको अच्छी फसल प्राप्त हुई है। मेरी प्रार्थना के बिना ये संभव नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास चले जाते हैं। मुखिया ने उन दोनों की बात सुनकर कुछ सोचा और दोनों को एक बोरा चावल का दिया जिसमें कंकड़ मिले हुए थे, और कहा कि तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाना है, तभी मैं निर्णय करूंगा कि फसल के धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। वह दोनों दोस्त चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। कालूराम ने तो रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग कर दिया, लेकिन सीताराम अपनी आदत के अनुसार चावल की बोरी को मंदिर की तरफ ले गया। भगवान से इसको साफ करने की प्रार्थना मानकर सीताराम वहीं सो गया। अगले ही दिन सुबह कालूराम चावल और कंकड़ को अलग अलग करके मुखिया के पास लेकर चला गया। सीताराम भी बोरी को मंदिर से उठाकर वापस मुखिया के घर ले आया। सीताराम को पूरा भरोसा था कि भगवान ने उसका काम कर दिया होगा। अब मुखिया ने दोनों से पूछा कि बताओ, तुमने कितने चावल साफ किए। इस पर कालूराम ने तो जितने किए थे उतने बता दिए। सीताराम ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बोरी खोली, लेकिन उसकी बोरी में वैसे के वैसे चावल और कंकड़ पत्थर मिले हुए थे, बिल्कुल साफ नहीं किए। अब मुखिया को सारी बात समझ में आ चुकी थी कि सीताराम बिल्कुल मेहनत नहीं करता, इसलिए अनाज के धन में उसको कम हिस्सा मिलना चाहिए। गांव के मुखिया ने सीताराम को समझाया कि भगवान भी तुम्हारी मदद तब करता है जब तुम कड़ी मेहनत करते हो। हर काम में तुम भगवान के भरोसे बैठे रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो इस दुनिया में पीछे ही रह जाओगे। सीताराम को मुखिया की बात समझ में आ चुकी थी। वह भी कालूराम के साथ साथ जमकर मेहनत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपकी किस्मत तभी चमकेगी जब आप अपना 100% देने लग जाओगे।